वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। 6-7 लेक्चर हमने कंप्लीट किए केमिकल इक्विलिब्रियम के। अब लास्ट टॉपिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है ली सेटेलियर प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए और बहुत सिंपल टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस फोकस करना है यहाँ पर। ली सेटेलियर प्रिंसिपल है क्या, पहले उसे बेसिक समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक कौन सा है आज? ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल। क्या समझा रहा है वो? हमें पता है, मान लो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया आर पी, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते। इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो होगा क्या, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब रिएक्शन तो चल रहा है, रिएक्शन डायनेमिक है, रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन, लेकिन जितने रेट से फॉरवर्ड में प्रोडक्ट बन रही है उतने ही रेट में क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस जो रिएक्टेंट थी वो बन रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल स्केल पर सोचो क्या होगा। हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कंडीशन ऐसी आ गई कि रिएक्टेंट्स लिए हमने, अब वो प्रोडक्ट बनना ही बंद कर देते हैं, तो मतलब अपने बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट तो ऐसे ही कंज्यूम बिना प्रोडक्ट बने ही पड़े रहेंगे। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर ज़रूरी है कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसे हम वापस और फर्दर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ली सेटेलियर ने बहुत बढ़िया समझाया हुआ है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन चेंज करेंगे जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा। इक्विलिब्रियम को हमें शिफ्ट करना है, याद रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट होगा। और उसके लिए जो कंडीशंस है वो कंडीशन पर फोकस करेंगे हम। अब कंडीशंस कौन कौन सी है वो उसके लिए आ जाओ। सबसे पहले एक नंबर पर ले लेते हैं हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसका, अगर मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला गया, अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तब क्या होगा। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा। तीसरे नंबर पर, अगर मान लो मैं प्रोडक्ट रिएक्शन चल रही है लेकिन प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूं, बाहर निकालता जा रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं, तो उस वक्त क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, तो यस इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, किसी की वैल्यू यस चेंज होगी। तो समझना यहाँ पर रिएक्शन हो क्या रहा है। डायरेक्ट एग्जाम्पल समझा देता हूँ मैं तुम्हें कि एक रिएक्शन चल रहा है H2 + I2 और किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2HI में। अगर ये रिएक्शन के अंदर हम ये रिएक्शन में H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, क्या करें, H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मोल H2 अंदर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ गया। समझ रहे हो ना, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हमने बाहर से क्या किया, H2 के एक्स्ट्रा मोल्स ऐड किए, मतलब रिएक्टेंट्स के एक्स्ट्रा मोल ऐड किए, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड में। तो अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर, अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, तो रिएक्शन कहां पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब फेवरेबल होगा। ये रिएक्शन क्या होगा, फेवरेबल होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। दूसरा, अगर मान लो मैं यहां पर HI का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देता हूं, मतलब प्रोडक्ट जो बन रही है इक्विलिब्रियम, रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मैंने क्या किया, यहां से HI निकाल दिया बाहर, तो HI क्या कर रहा हूं मैं, यहां से रिमूवल कर रहा हूं रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम के वक्त इसे डिक्रीज कर देता हूं, तो रिएक्शन क्या होगा बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड। तो यस, यहां पर भी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तीसरी कंडीशन एज एग्जाम्पल, मान लो मैं I2 या H2 उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर देता हूं वापिस इक्विलिब्रियम में, किसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर देता हूं, I2 या H2। तो मान लो अगर मैं I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देता हूं, I2 क्या कर रहा हूं, डिक्रीज, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड।
तो ये किसने समझाया? ली सेटेलियर, और इसी को बोलते हैं ली सेटेलियर प्रिंसिपल। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन शिफ्ट होगा? तो यस शिफ्ट होगा। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? अगर हम कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही है और एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं? इसे दूर कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्रोडक्ट बनती जाएगी? यस बनती जाएगी। एक बढ़िया सा एग्जांपल है, ये कहाँ पर यूज करते हैं ऐसा कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनेगा? CaO + CO2 गैस है, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो अगर मैं ये प्रोसेस में CO2 को कांस्टेंट रिमूव करता जाऊं, है ना, कांस्टेंट रिमूव करता जाऊं, तो क्या होगा? प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। और रिएक्शन क्या होगा? अगर मैं CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी और हमें प्रोडक्ट क्या मिलती जाएगी? हायर अमाउंट में प्रोडक्ट मिलती जाएगी। तो सीधा सा कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो फॉरवर्ड, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। हमें डायरेक्टली यहाँ पर रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है ना, वो समझना है। तो सीधा सा एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ही ले लेते हैं हम टेक्स्ट बुक से ही, 7.19 की प्रॉब्लम ले लेते हैं। हाँ, Kc की वैल्यू से रिलेटेड भी ले लेते हैं। चलो यही इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है? H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो Q लिख रहा हूँ इसके लिए। बोलो क्या होगा? ओनली H2 के लिए तो क्या होगा? 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 ना। अगर H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो Q की वैल्यू कम, अगर Q की वैल्यू और कम Kc से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कंडीशन में क्या होगा? अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन, H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं? हम इंक्रीज कर रहे हैं, Q क्या होगा? बिकम स्मॉल लेस देन Kc, तो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। चलो टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देते हैं हम। 7.29 पहले ये लिख लो। चलो टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। 7.29 टेक्स्ट बुक ओपन करो। प्रॉब्लम 7.29 क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, 4 कंडीशन है और एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2H2 + CO इक्विलिब्रियम CH3OH ऑल आर इन गैसियस फेज। चलो फर्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके देखेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड में। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एडिशन ऑफ H2। क्या ऐड कर रहे हैं? एडिशन ऑफ H2। चलो एडिशन ऑफ H2 करेंगे मतलब रिएक्टेंट से ऐड कर रहे हैं। रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट होगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे? रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो सेकंड कंडीशन क्या है? एडिशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH। क्या होगा? अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन शिफ्ट इन रिवर्स या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। थर्ड, रिमूवल ऑफ CO। अगर इसे हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, तो क्या होगा? अगर इसे कम कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा। एंड रिमूवल ऑफ मिथेनॉल, रिमूवल ऑफ CH3OH, तो रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट होगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो सीधा सा क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7.29, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, लिख लो ये। चलो सेकंड नंबर, सेकंड फैक्टर ले लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा? तो यस होगा। कौन से डायरेक्शन में? अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं,
तो कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। दो कंडीशन है, क्लियर है ना, पॉइंट समझना। तो सीधा सा एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर। ली सेटेलियर क्या बता रहा है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, कोई रिएक्शन है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, और अगर उसमें हम प्रेशर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा उस वक्त, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, टूवर्ड्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, जो गैसियस मोल से अंदर हो, या प्रेशर डिक्रीजेस। सीधा सा स्टेटमेंट क्या है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ द मोल ऑफ द गैस डिक्रीजेस। एग्जांपल लेकर ही समझते हैं। एग्जांपल 1 रिएक्शन लिखते हम कि मान लो रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2, ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, CH4 प्लस H2O बन रहा है। बैलेंस रिएक्शन चाहिए, ऑल आर इन गैसियस फेज, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, गैस एंड गैस, और ये भी गैसियस फॉर्म में लेंगे। बैलेंस रिएक्शन है कार्बन 1 यस, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन 6, बैलेंस रिएक्शन। अगर मान लो ये रिएक्शन में हम प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, यस आ गया। अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, और अगर हो भी रहे तो दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं, तो प्रोसेस तो अपनी स्टॉप है, प्रोडक्ट बन नहीं रही। तो ये कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रेशर की इफेक्ट पड़नी है हमें। पहले इसके मोल्स कितने हैं, ये साइड रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 4 मोल, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 मोल। अगर हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, कोई प्रेशर हम अगर अप्लाई करें तो मोल्स कम हो रहे हैं, नंबर जगह कम हो रहा है ना, वॉल्यूम। तो अगर ये रिएक्शन प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा, तो क्या लिखा हमने, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो मोल ऑफ गैस कौन से डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, फॉरवर्ड में। तो प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, 4 से 2 की तरफ, मतलब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हाँ, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देना ये रिएक्शन में तो बेनिफिशियल है, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, अगर प्रेशर कम करे तो प्रोडक्ट कम हो जाएगी वापस। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जो है ना वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, कार्बन प्लस CO2 फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2। ओके, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। पहले तो गैसियस फॉर्म लिख लेते हैं, कार्बन सॉलिड, गैस एंड गैस। ये कितने मोल है, गैसियस मोल ही देखेंगे हम, 1 मोल। ये कितने मोल है, 2 मोल। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है। तो ये कंडीशन फेवरेबल कब होगी, बोलो, प्रेशर हाई या कम, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ये रिएक्शन के लिए फेवरेबल, प्रेशर डिक्रीजेस इज फेवरेबल। लेस प्रेशर ये रिएक्शन के लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन फेवरेबल बनाना है हमें तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, प्रेशर से रिलेटेड इफेक्ट ऑफ द प्रेशर क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर। तो प्रेशर अगर इनका नंबर ऑफ द मोल्स डिक्रीज हो रहा है जो डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज फेवरेबल है। तो ये लिख लो, फिर प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7.25, क्वेश्चन निकालो। एक्सरसाइज 7.25 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करना। डज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम इन विच ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर कैसे डिक्रीज किया जाता है, वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें पढ़ना क्या है, अलग अलग रिएक्शन गिवन है यहाँ पर, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट कब बढ़े, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बढ़ेगी, डिक्रीज होगी या रिमेन सेम होगी। फर्स्ट रिएक्शन PCl5 गैस
इक्विलिब्रियम में है, सामने क्या बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2, ऑल आर गैसेस। तो ये कितने मोल है, 1 मोल, ये कितने मोल है, 2 मोल, और ये 1 मोल। प्रेशर कम कर रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है ये रिएक्शन में, तो रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगी, इंक्रीजेस। तो क्लियर है, तो ये रिएक्शन के लिए प्रेशर डिक्रीज क्या है, फेवरेबल है। सेकंड नंबर आते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस इक्विलिब्रियम, और सामने क्या है, CaCO3 और सॉलिड। कितने मोल है यहाँ पर, गैसियस मोल 1 मोल, सामने कितने मोल है, 0 मोल। सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे, इसका एक्टिव मास 1 लेते हैं हम। तो ये कितने मोल है, 1 मोल, सामने 0 मोल है। बोलो अब प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा। प्रोडक्ट क्या होगी, कम होगी। प्रोडक्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिक्रीजेस। इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट डिक्रीजेस। समझना क्वेश्चन, ओके। तो प्रोडक्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी ये। तो प्रेशर डिक्रीज इज नॉट फेवरेबल फॉर दिस रिएक्शन। चलो थर्ड नंबर रिएक्शन देख लेते क्या है। Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस इक्विलिब्रियम Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। कितने मोल्स है, और प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 4 मोल गैस। सामने भी क्या है, सॉलिड है, ये 4 मोल गैस। अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों तरफ 4 मोल है, तो प्रोडक्ट के अंदर चेंज आएगा, नो। तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, नो, इक्विलिब्रियम डज नॉट शिफ्ट। समझ रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या होगी यहाँ पर, प्रोडक्ट जो थी वही रहेगी। मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये रिएक्शन में काम नहीं करेगी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये रिएक्शन में काम नहीं करेगी। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 7.25 है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज इन द इक्विलिब्रियम। प्रेशर की इफेक्ट क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम। तो सीधा से याद रखेंगे, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, हाई मोल से लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो उससे कम होगा, क्लियर है, उसे वाइस वर्स। तो सिंपल सा याद रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आंसर सीधा सा है, यहाँ पर लिख लो ये। इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। चलो थर्ड नंबर, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवाना है हमें, थर्ड फैक्टर्स ले लेते हैं। थर्ड नंबर कौन सा फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, कब होगा, कैसे, वही समझना है यहाँ पर। चलो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नंबर पहले। दो कंडीशन है यहाँ पर, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, उस पर डिपेंड करेगा। रिएक्शन कैसा है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में क्या होगा, हीट रिलीज होगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, बोलो एक्सोथर्मिक के लिए, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, नेगेटिव। जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे माइनस में इंडिकेट करते हैं, एनर्जी माइनस नहीं होते, माइनस बता रहा है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। अब ये कंडीशन में समझना, कोई रिएक्शन हो रहा है, सिंपल सी चीज़ है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर मैं ये रिएक्शन में और हीट दूँ बाहर से तो क्या वो फेवरेबल होगा, पहले से वो अपनी हीट निकाल रहा है और नीचे से वापस मैं उसे गर्म करूं, वो तो हीट रिलीज कर रहा है, तो गर्म क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा सा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मैं टेम्परेचर, ये रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो क्या ये फेवरेबल होगा, सो इट्स नॉट फेवरेबल।
फेवरेबल नहीं है। रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, कौन से डायरेक्शन में, अगर टेम्परेचर में और इंक्रीज करूँ एक्सोथर्मिक में, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट कम बनती जाएगी। समझना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज फेवरेबल नहीं है, तो ये रिएक्शन को हम क्या करेंगे, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे, क्योंकि वो अपने आप ही हीट रिलीज कर रहा है, तो हम एक्स्ट्रा हीट क्यों दे उसे। चलो सेकंड नंबर पर चलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमें इतनी एनर्जी देनी है, उसमें रिएक्शन हो रहा है आर, उसमें हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और सामने क्या बन रही है, प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन के अंदर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, रिएक्शन हो रहा है, हमें हीट देनी पड़ रही है बाहर से, तो और ज़्यादा हीट दे तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये कंडीशन में, तो इट इज़ अ फेवरेबल, एंड रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन शिफ्ट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सीधा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, N2 प्लस H2 और सामने बन रहा है अमोनिया, बैलेंस रिएक्शन। हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस में डेल्टा H की वैल्यू क्या हो रही है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जो भी आ रही है वो हीट रिलीज हो रही है। तो हेबर प्रोसेस लेस टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा बढ़िया है, तो इसमें टेम्परेचर क्या करेंगे हम, कम टेम्परेचर पर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि हम इसे 50 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं और 0 डिग्री सेल्सियस कर दे तो और प्रोडक्ट होगी, नो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन होने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो वो फेवरेबल नहीं है। तो होगा क्या, लेस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये लेस टेम्परेचर रिएक्शन क्या होगा, फेवरेबल होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लेकिन समझना हो कि ऐसा नहीं है कि हम उसे -5 कर दे तो और ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगी, नो। एक मिनिमम टेम्परेचर तो चाहिए रिएक्शन होने के लिए, तो लिख लो पहले ये, और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 7.30, क्वेश्चन नंबर निकालो। चलो एक्सरसाइज 7.30 इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या क्या गिवन है वो, ओके। एट 473 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, PCl5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है किस में, PCl3 प्लस Cl2 में डिकम्पोजिशन हो रहा है। चलो आगे, इसकी Kc वैल्यू गिवन है, ये रिएक्शन की Kc वैल्यू कितनी है, 8.3 × 10⁻³ इफ डिकम्पोजिशन इज डिपिक, उसका रिएक्शन भी दे दिया है। याद रखना ये भी MCQ कई बार आता है कि PCl5 का डिकम्पोजिशन किस में होता है, PCl3 प्लस Cl2। चलो नेक्स्ट, उसके बाद डेल्टा H की वैल्यू भी गिवन है इसमें, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितनी है, 124.0 किलो जूल पर मोल। पॉजिटिव है, ध्यान रखना, पॉजिटिव मतलब क्या, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, लिख लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फर्स्ट क्या फाइंड करना है तुम्हें, 3 चीज़ें फाइंड करनी है। चलो फर्स्ट नंबर में क्या फाइंड करने के लिए बोला है तुम्हें, ये रिएक्शन के लिए Kc लिखो, तो Kc क्या होगा, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 Cl2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। सिंपल सा पूछ लिया है पहला। तो सेकंड नंबर क्या पूछा है, एट सेम टेम्परेचर अगर ये रिएक्शन को हम रिवर्स करें तो उसके लिए Kc क्या होगा, तो ये रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करें तो न्यू Kc क्या होता है, K'(C), सेम टेम्परेचर है 1/Kc कर देंगे। 1/Kc कितना है, 8.3 × 10⁻³। बस कैलकुलेशन करो, जो आंसर आ रहा है वो। थर्ड नंबर वाला इम्पोर्टेंट है, जो ली सेटेलियर से रिलेटेड है।
थर्ड नंबर देखो क्या है, थर्ड नंबर में भी 3 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ केसी, केसी पर क्या इफेक्ट होगी अगर, एक नंबर में क्या है, चलो ध्यान रखना यहाँ पर, इफ क्या है क्वेश्चन, मोर PCl5 इज एडेड, PCl5 क्या कर रहे हैं हम, एडिट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन समझना, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया हमने। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, PCl5 ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज करना जरूरी। तो यहां पर क्या होगा, नो इफेक्ट, क्यों, बिकॉज टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज करना जरूरी है तभी केसी चेंज होगा। तो यहां पर केसी की वैल्यू पर क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, केसी की वैल्यू जो थी वही रहेगी। चलो सेकंड नंबर पर क्या है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं हम यहां पर, वापिस वही कंडीशन, अगर टेम्परेचर सेम है तो केसी की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, पॉइंट समझ लेना होगे। तो केसी में क्या आएगा, यहां पर नो चेंज, रीजन क्या है, टेम्परेचर यहां पर भी सेम है, टेम्परेचर नहीं बदला हमने। लेकिन थर्ड नंबर देखो क्या हो रहा है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंक्रीज कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो केसी क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पर तो केसी की वैल्यू पर क्या होगा, वो भी इंक्रीज, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर केसी की इफेक्ट क्या होगी, यस इंक्रीज होगी। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स गलती यहाँ पर कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं हम रिएक्शन में, तो केसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो लिख लो ये क्वेश्चन आंसर। दो और इफेक्ट है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, ली सेटेलियर, 4 नंबर की इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगी, 4 नंबर, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अगर मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, ध्यान रखना यहाँ पर, चलो रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में आ गई है, तो अगर इसमें हम कैटालिस्ट ऐड करेंगे तो क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, वही क्वेश्चन है। तो ली सेटेलियर बता रहा है कि नो, अगर इक्विलिब्रियम से स्टेबलाइज हो गया है या केसी की वैल्यू फिक्स हो गई, उसके बाद अगर कैटालिस्ट ऐड कर रहा हूँ तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। क्यों, रीज़न समझना, कैटालिस्ट क्या करता है रिएक्शन के अंदर, कैटालिस्ट की इफेक्ट क्या होती है रिएक्शन के अंदर, तो कैटालिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैटालिस्ट का रोल क्या होता है रिएक्शन में, तो कैटालिस्ट है ना रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। जो रिएक्शन मान लो 10 घंटे में हो रहा है, अगर हम कैटालिस्ट ऐड कर दे तो वो रिएक्शन 10 मिनट में हो जाए। दूसरा, रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ाता है या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करता है कैटालिस्ट, तो वो डिक्रीज कर देता है बाय डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसे वो डिक्रीज कर देता है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में। ओके, तीसरे पॉइंट समझना यहाँ पर, तीसरे नंबर पर कैटालिस्ट क्या करता है जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, तो वो फॉर्म करता है ऑल्टरनेट पाथवे, इट्स फॉर्म न्यू ऑल्टरनेट पाथवे फॉर्म करता है रिएक्शन के लिए, एक नया रास्ता बना देता है रिएक्शन के लिए जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता। पॉइंट समझना, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अभी कैटालिस्ट डाला, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, समझ रहे हो। कैटालिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम जब आना था उससे स्पीड से जल्दी आ जाएगा क्योंकि रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। लेकिन हाँ, कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा या केसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कैटालिस्ट हैज कैटालिस्ट डू नॉट इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन केसी या इक्विलिब्रियम। चलो एक और है 5 नंबर, साथ में ही देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस
रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, अगर हम कोई इनर्ट गैस अंदर ऐड कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट होगी? तो इनर्ट गैस रिएक्शन करेगा अंदर, इनर्ट गैस तो वो तो रिएक्शन ही करेगा। नो रिएक्ट विथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसकी वजह से क्या नहीं होगा? नो इफेक्ट ऑन केसी या इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगी। हाँ, हम जो कोई गैस ऐड कर रहे हैं वो जरूरी है इक्विलिब्रियम पर कब इफेक्ट कर सकता है? जब वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ में पार्टिसिपेट करे, लेकिन इनर्ट गैस तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो ये थे ली सेटेलियर प्रिंसिपल्स। टोटल 5 इफेक्ट पढ़ी हमने। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट का इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। सेकंड नंबर प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिक्रीजेस। 3 नंबर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इफेक्ट क्या होगी इक्विलिब्रियम पर? तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके हिसाब से। 4 नंबर कैटालिस्ट की इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर कोई नहीं होती। इनर्ट गैस अगर ऐड कर रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस तो उसकी भी इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगी। ली सेटेलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ खास सॉल्व करो इसके। एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन गिवन है इसके। अगर इसका MCQ हुआ ना एग्जाम में तो बहुत सिंपल होगा, सिर्फ समझ लेना है तुम्हें, तो लिख लो ये भी।